हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन और गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, इनके बारे में पढ़ा। लिक्विड और लिक्विड में सॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे रॉल्स लॉ के साथ में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें आगे प्रेशर जो भी पढ़ेंगे अपन रॉल्स लॉ वो सब क्या है, प्रेशर बेस्ड है, वेपर प्रेशर बेस्ड है। तो अभी हम लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इस वीडियो में हमारा रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो टॉपिक अपन डाल लीजिए आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस कर लीजिए, क्योंकि अपन क्या है लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, तो जैसे आपने पढ़ा है लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया। जैसे अगर अपन देखें, मैंने आपको बताया था कि कोई लिक्विड सॉल्यूशन में आपके कोई भी सॉल्यूशन अपन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और उससे अपना क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। ये अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपके सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या अपना लिक्विड है, ठीक है, और उसके साथ साथ सॉल्यूट जो मिलाएंगे, अगर वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, पहले पढ़ चुके हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ पर इनको हम जब एक सॉलिड या सॉल्यूट एक है आपका और एक सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो ये अपने क्या कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं। अपन यहाँ पर दो चीज़ को ही मिला रहे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इस तरह के सॉल्यूशंस अपने क्या कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं। जब अगर अपन दो से ज़्यादा तीन चीज़ें मिलाएंगे, टर्नरी क्वाटर्नरी, इस तरह से सॉल्यूशंस बनते हैं। तो यहाँ पर अपन दो ही चीज़ मिला रहे हैं, दो सब्सटेंस अपन मिला रहे हैं, तो आपके ये क्या कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस भी ये कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली हम जो यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, वो अपन क्या पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम वेपर प्रेशर की बात करें, तो वेपर प्रेशर जो स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैस तो ऑलरेडी गैस का लिक्विड में तो सॉल्यूशन ऑलरेडी गैस है, तो वहाँ पर तो वेपर प्रेशर का स्टडी कर नहीं सकते। अपन जो वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे किस में करेंगे, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाकर और लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर स्टडीड इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड एंड लिक्विड, अपन यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे क्या वेपर प्रेशर स्टडीज फॉर द वेपर प्रेशर स्टडीड कर लीजिए, स्टडीड फॉर द solution of solid in liquid and liquid in liquid। ये अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। दो तरह के सॉल्यूशंस का अपन पढ़ेंगे, सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं कि अगर मान लीजिए अपन सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं या लिक्विड का लिक्विड मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है, ये तो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन वेपर प्रेशर को समझते हैं क्या होता है और उसको किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपन ले रहे हैं टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, और उसी के साथ ही अपन समझेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वेपर प्रेशर को समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। जो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ना,
बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने एक अपने क्या लिया, ग्लास बीकर लिया, एक जार लिया, और इसमें हमने क्या ले लिया, ये वाटर ले लिया। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आपके यहाँ पर आपके लिक्विड है। क्लियर। साथ ही मैं कंपेयर भी कर देता हूँ इसको। मान लीजिए हमारा दूसरा हमने लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी क्या है, किसका है, सॉलिड इन लिक्विड। ये हमने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, किससे, जार से। मान लिया हमने ऊपर क्या रख दिया, इस पर जार रख दिया, जार से इसको कवर कर दिया, जार से कवर कर दिया। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, या तो रूम टेम्परेचर पर ही या एक डेफिनेट टेम्परेचर पर इसको अपन क्या हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपोराइज होगा, यानी वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर सम टाइम वेपर पार्टिकल्स, वेपर्स कोलाइड टू ईच अदर एंड कंडेंस इनटू द लिक्विड फर्दर। तो यहाँ पर क्या चलेगा, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। और एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर के रेट ऑफ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस स्थिति में इक्विलिब्रियम पर या साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा, वेपर्स के द्वारा लिक्विड सतह पर जो दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ये मैंने आपको बोल के इसका प्रोसेस समझाया। अब इसको अपने को लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए। एट, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कम से कम पॉइंट में, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, liquid takes place, liquid takes place। ठीक है, if liquid, और कोई जो भी अपन ने लिया लिक्विड ही लिख लें पहले, क्योंकि वेपोराइजेशन तो लिक्विड का ही होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का होगा नहीं। इफ लिक्विड टेकन in closed container, then at given temperature, जो भी अपना टेम्परेचर था, at given temperature कंडेंसेशन प्रोसेस आल्सो स्टार्ट। अब कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, ये तो आप पढ़ते आए शुरू से 9th क्लास से। तो कंडेंसेशन आप समझते होंगे, वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड से वेपर्स में, गैस में कन्वर्जन वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ समय बाद कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन हर जगह गिवन टेम्परेचर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, यानी ये मान लीजिए इधर आपके
वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही फिर क्या हो गया, ये आपस में टकरा रहे हैं गैस वेपर्स पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स, तो क्या होगा, ये कंडेंसेशन, ओके, ये आपके क्या होंगे, नीचे वापस कंडेंसेशन हो गया। यानी मैंने आपको जो ब्लैक से लिखा है वो तो आपके क्या हो गया, मान लीजिए वेपोराइजेशन। मैं यहाँ इसमें भी लिख देता हूँ डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और रेड वाले से जो मैंने लिखा है वो क्या हो गया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, this state is called equilibrium state। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से, आपके 11th में चैप्टर था इक्विलिब्रियम करके, वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब अपने को क्या करना है, वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है। तो कि वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर exerted by the vapor over the liquid surface at या इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अपन कह सकते हैं सरफेस इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट गिवन टेम्परेचर। ये किस पे होगा, गिवन टेम्परेचर पर। कोई जो भी फिक्स टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में वाष्प के द्वारा लिक्विड सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आपका सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड है वो कम हो जाएगा। कि कुछ सरफेस एरिया कौन घेर लेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड घेर लेगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आपके सॉलिड क्या है, नॉन वॉलेटाइल। और जनरली सॉलिड क्या नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन के लिए अपन लिख लेते हैं। प्रोसेस तो सेम ही होता है। सॉल्यूशन में भी जो आपके लिक्विड है वो क्या होगा, वेपोराइज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वेपोराइज होगा। और उसी से आपके क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, इफ सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, then the surface area of liquid, और अपन ये कह सकते हैं फ्री लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसने घेर लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने, ठीक है, डिक्रीजेज। हैंस
Hence vapor pressure of solution will be less than प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड की तुलना में क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो वेपर प्रेशर देखें तो सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, लिक्विड सॉल्यूशन की तुलना में, लिक्विड की तुलना में। ठीक है, तो एक बार इसको बेटा कॉपी कर लीजिए। फिर अपन इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं। ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको। अब देखते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो अपना क्या रहेगा नेक्स्ट, इसी में आगे चल रहे हैं अपन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो देखिए सबसे पहला तो फैक्टर आपके क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड ना, नेचर ऑफ लिक्विड। जो वेपर लिक्विड अपन ले रहे हैं, लिक्विड में भी क्या हो सकता है, किसी का वेपर प्रेशर कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो अपन क्योंकि वेपर प्रेशर तो लिक्विड का ही होगा, सॉलिड का तो होगा नहीं। अब उन लिक्विड्स में भी क्या क्या फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर, जो अपन ने पहले लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब अपन गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन पढ़ रहे थे क्लैपेरॉन इक्वेशन से। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। पहले अपन देखते हैं क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट आपके फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में आपने देखा होगा हमेशा मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर आपके वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अपन वही लिखते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड क्या हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस पर डिपेंड करेगा। क्या इफेक्ट होगा, इन केस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, इन केस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वेपर प्रेशर विल बी क्या होगा, हायर। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारे पास डाई मिथाइल ईथर और एक एथिल अल्कोहल है। अगर अपन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या है, C2H6O, सेम है। ठीक है ना, लेकिन ये कंपाउंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए, नेचर अलग अलग है लिक्विड, बोथ आर द लिक्विड। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें अपन, इनमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें
तो अगर अपन बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसका है, इसका ज़्यादा होता है, ये तो सॉरी इसका ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें तो क्या होगा लेस, और इसमें क्या होगा हायर, ठीक है, इसमें क्या हो गया हायर हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर तो क्या होगा, इसके अपोजिट हो गया ना, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका तो हायर हो गया और इसका लेस हो गया। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से नेचर ऑफ लिक्विड हैं वो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। क्लियर। अब एक इफ़ेक्ट और है आपका, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं, वो तो जनरल है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अपन नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं फैक्टर में, इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट आपके फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या वेपर स्पेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये तो सिंपल है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल number of gaseous molecules increases in the gaseous state और वेपर फेज। क्यों, वेपर तो अपन जनरली लिक्विड वाटर के लिए यूज करते हैं, बाकी और कोई भी आपके अदर सॉल्वेंट है या लिक्विड है तो गैसियस स्टेट ही अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अपना क्या हो गया ये कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे गैसियस स्टेट या वेपर फेज में, इसलिए आपके क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अपन किससे निकाल सकते हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन से, जो अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसियस स्टेट या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर can be calculated by क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हमने क्या ली थी, कंसंट्रेशन ली थी उसकी। तो इक्वेशन क्या है, ध्यान होगा आपने, लॉग P2/P1, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेशर लिया अपन ने, P1 P2, T1 एंड T2 टेम्परेचर पर प्रेशर हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे, जैसे वहाँ पे तो लिया था सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मैं इसको लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R, ये अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, क्या था, 1/T1 माइनस
1/T2, ऐसे अपन निकाल सकते हैं ना। इसको हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखा था, T1 T2 आपने कॉमन लिया तो क्या हो गया, T2 माइनस T1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपके आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके क्या कहलाती है, क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इज इफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर देखा और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में देखा। सॉल्यूशन में आपने देखा कि अगर आपका सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी को हम लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, मैंने कहा था ना आपको कि एक तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन और लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। तो वो चीज़ और अपन देख लेते हैं एक बार, लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन में किस तरह से अपन कहेंगे, इसको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हैं तो अपन दोनों अगर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड का लिक्विड में अपन सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, दोनों ही लिक्विड हो गए, दोनों ही वेपोराइज होंगे और उनका वेपर प्रेशर लगेगा लिक्विड सरफेस पे। लेकिन जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच लिक्विड कंपोनेंट। क्योंकि जो भी लिक्विड कंपोनेंट है, जब हम अलग अलग नेचर का मिला रहे हैं या उनकी अलग अलग लिक्विड मिला रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगा, तो उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। लेकिन जो उस पर लगाया जाएगा प्रेशर लिक्विड सतह पर वो क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है। तो इसको अपन देखें क्या होगा, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, liquid in liquid will be the sum of partial pressure of each liquid component, ईच लिक्विड कंपोनेंट, यानी जो भी अपन लिक्विड मिला रहे हैं ना, एक तो सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो गया, तो हमारे दो कंपोनेंट हो गए, दोनों का ही क्या होगा, दोनों ही वेपोराइज होंगे। मैं उसको वापस रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि अपन ने वेपर प्रेशर पहले पढ़ लिया, ठीक है। दोनों ही वेपोराइज होंगे, कंडेंसेशन होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा रेट, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर्स के द्वारा लिक्विड सतह पर जो प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट हैं, दोनों का ही वेपर प्रेशर होगा, तो वो उसका क्या होगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर, अगर मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड कंपोनेंट है, एक मान लीजिए ए है और एक बी है, ठीक है। बी सॉल्यूट हो गया, ए सॉल्वेंट हो गया, हम अक्सर यही मानेंगे। तो मान लीजिए हमारा सॉलिड लिक्विड का तो पार्शियल प्रेशर क्या है, पीवी, ये क्या हो गया आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास पी ए है, वो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट,
ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इनका सम होगा। तो जो हमारा कैलकुलेशन हो क्या आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा इस वीडियो में वेपर प्रेशर के बारे में फॉर द लिक्विड सॉल्यूशंस ये हमने पढ़ा। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन से क्या होता है इफेक्ट, और लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है। अब इन्हीं पर अपन रॉल्स लॉ को पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके मेनली सिलेबस में आपके रॉल्स लॉ है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ, फिर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करिए। आगे पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वेपर प्रेशर कम होता है, कहाँ पर बढ़ता है, क्या क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए, तो इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।